विघ्नहर्ता गणेश जी को दिल में बसा कर रखो और सदैव उनका स्मरण करते रहो। उनकी बताई हुई बातों पर अमल करो, ये ज़्यादा आवश्यक है। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम चाहो तो स्थापना तुम्हारे हिसाब से हो और कभी कभी तुम्हारे हिसाब से ना हो। इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सब खुश हैं जैसे भी हुआ तो उसमें तुम्हारी खुशी भी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सिर्फ तुम्हारी खुशी देखी जाती है, बाकियों की नहीं। इसी तरह कभी कभी तुम्हें बाकियों की खुशी को देखना है। ऐसे ही परिवार चलता है और ऐसे ही जीवन चलता है। और पता है, त्योहार को सही मायने में मनाना है ना, तो जो भी तुम भेंट अपने लिए खरीदते हो ना, जैसे कि वस्त्र आदि, वैसे ही अपने परिवार वालों के लिए भी खरीदो। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत महंगे हो, जितना में तुम कर सकते हो उतना ही। जो जो शामिल हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, उन सबों के लिए। और साथ ही साथ 2-3 ऐसे लोगों को भी दो जो अपने आप से अन्यथा खरीद नहीं पाते, तुम्हारे देने के कारण ही वो नए कपड़े पहन पाएंगे। तो ये जब करोगे ना, तो तुम्हें त्योहार का असली आनंद आएगा। बाकी खिलाने पिलाने में तो तुम एकदम माहिर हो गए हो, ये तो मुझे पता है। तुम्हारी सब्ज़ी में स्वाद इसलिए आता है क्योंकि तुम उसमें मंत्र पढ़ देते हो ना, मेरा नाम पढ़ देते हो, तो वो उसकी ही कृपा उसमें आ जाती है कि तुम्हें वो इतना स्वाद भरा लगने लगता है। ये तुम्हारे मन का वहम नहीं है, ये सच में कृपा है। और जब तुम्हारी किसी काम को पूरी करने की इच्छा होती है ना, देखना, जब अच्छे तरीके से कोई चीज़ करना चाहते हो तभी तुम्हें मेरे मंत्र को पढ़ने का भी स्मरण आता है, वरना हर समय नहीं आता है। ये सारी लीलाएं हैं, इसे तुम समझ रहे हो, मुझे पता है। लेकिन शुरू शुरू में ऐसा होता है कि इंसान समझ कर भी थोड़ा सा शक करता है कि कहीं ये मन की बात या वहम तो नहीं है, ये असलियत है या नहीं है। ये चीज़ें होती हैं। आस पड़ोस वालों की गंभीर बीमारी को देखकर डर कर सतर्क होने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ भी तुम्हारे घर पर ना हो, इसके लिए सभी को खुश रहना और अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ ना कुछ कर्म करना अति आवश्यक है। तुम्हारी यहाँ पर बस इतनी ही ज़रूरत है, इतनी सी ही बात की, कि तुम सभी को प्रेरित करो कि वो व्यायाम करें, टहलने जाए सुबह या शाम जब भी मुमकिन हो। घर पर काम है, ये है, वो है, ये सारे बहाने हैं। जीवन भर कुछ ना कुछ लगा रहेगा, कोई ना कोई जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा सा ध्यान करना, थोड़ा सा टहलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शरीर ही नहीं है ना, तो जीवन के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर तो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी हंसी बन रही है, तुम्हारा मजाक बन रहा है, तो तुम्हारी गलत फहमी है। सबके पास थोड़ा थोड़ा दुख है, और जो गलत है ना या गलत कर रहा है, उनके पास थोड़ा अधिक है, लेकिन उन्हें छुपाने की और खुश रहने की, नाटक करने की क्षमता तुमसे कहीं अधिक है। और इसलिए तुम्हें वास्तविकता का अंदाज़ा तक नहीं होता। जो गलत है ना, वो गलत करके खुश नहीं रह सकते, ये तुम जान लो। और दुख थोड़ा या ज़्यादा सबके पास है, उससे घबराओ मत, सब कुछ से उबर जाओगे, सबसे निकल जाओगे। खुश रहो।